देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में एक नतीजे सामने आए थे, उसमें कहीं न कहीं नुकसान तो हुआ है और यकीनी तौर पर ये नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे किसी दल को फ़ायदा भी होने नहीं वाला है, फ़ायदा सिर्फ़ बीजेपी को ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके की मंशा कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं दोबारा सत्ता में आने के लिए, तिबारा सत्ता में आने के लिए। तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है और जहाँ तक रही बात किसी के दल के शामिल होने की, जब तक वो व्यक्ति या वो नेता किसी दल में शामिल ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है सिर्फ़ कयास ही हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र में सफलता हासिल करी ओवैसी ने, तो अब एक चर्चा चल रही है कैराना से इकरा हसन के मुकाबले शायद फलक को चुनाव लड़ाया जाए। वहाँ के मुस्लिम जो मतदाता हैं वो उन्हें भरोसा शायद फलक में नजर आ रहा है, वो नेता के तौर पर उन्हें देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी एक जात और धर्म की बात नहीं करती है, हम सबकी बात करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सारे ही हमको वोट देते हैं। और जो दल सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर विशेष जाति धर्म के वोट की बात करते हैं, वो उन पर ही मुनस्सिर या डिपेंड हो सकते हैं और मनोबल उनका ज़रूर ऊँचा हो सकता है बिहार और महाराष्ट्र के बाद। लेकिन मैंने फिर यही मैं कहूँगी कि इससे फ़ायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा और जिन लोगों के सहारे पे ये जाएंगे उनको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। भैया जी, आपकी बहन हिबा है, उनका 3 तलाक हुआ है। देखिए, अभी ये मैटर क्योंकि मेरे भी संज्ञान में नहीं था, मुझे भी अभी मीडिया के द्वारा ही पता चला है, इस पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है घर का मैटर है, घर में सुलझ जाएगा और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दे मीडिया। में ये उससे जरूर आग्रह करूंगी। सवाल ये है कि आपके अभी नॉलेज में क्या था, हिबा कहाँ रह रही थी, क्या उनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था? नहीं, अब देखिए, हम तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, अब मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किस तरह का विवाद है, क्या है। इस पर मैं अब घर से मिलूंगी जाकर के हिबा से भी और घर में, तो ही मुझे पता चल पाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर मुनव्वर राना की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो और आम मुसलमानों के साथ कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि शरीयत किसी भी एक व्यक्ति के लिए बदली नहीं जा सकती। शरीयत जहां थी वहीं रहेगी और अभी इस मैटर पे बोलना बहुत ज्यादा जल्दी होगी क्योंकि अभी पूरी तरीके से मुझे खुद को भी नहीं मालूम है। मुझे आप लोगों से पता चल रहा है कि क्या मैटर हुआ।